नमस्कार बच्चों, मैं आपका अर्थशास्त्र का अध्यापक बलवंत विश्वकर्मा। कल के टॉपिक के बाद आगे बढ़ते हुए आज हम लोग आय के चक्रीय प्रवाह का ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखा था। दो क्षेत्र में परिवार क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र और फर्म को शामिल किया था। आज तीसरे क्षेत्र को भी यानी कि त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय का चक्रीय प्रवाह देखेंगे और तीसरा क्षेत्र जो होगा वह सरकार होगी। अब हम देखेंगे परिवार, फर्म और सरकार के बीच किस प्रकार से आय का चक्रीय प्रवाह होता है। सबसे पहले जो कल हम लोगों ने देखा था, परिवार और फर्म के बीच किस प्रकार से आय का चक्रीय प्रवाह हो रहा था। परिवार से फर्म को क्या मिल रहा था? श्रम, भूमि, मकान, पूंजी और इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता, ये सब परिवार से फर्म को मिल रहा था। और इसके बदले में फर्म से साधन भुगतान प्राप्त हो रहा था परिवार को, यानी कि लेबर को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ और भवन या जमीन को उसके बदले किराया मिल रहा था। अब इस तरह से फर्म से पैसा परिवार के पास आ रहा था। अब परिवार से फर्म के पास पैसा कैसे जा रहा है? फर्म जो कुछ भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, उन वस्तुओं और सेवाओं का खरीदार भी तो परिवार ही होता है ना। तो इस तरह से जितना ही वस्तुओं और सेवाओं को परिवार खरीदेगा, उतना ही पैसा फर्म के पास पहुंचाता है। अब हम सरकार को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। सरकार को शामिल करने के बाद हम देखते हैं परिवार और सरकार के बीच किस प्रकार से पैसे का प्रवाह हो रहा है। देखिए, परिवार से सरकार के पास पैसा कैसे जाता है। परिवार के लोग जो है सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स कर भुगतान के रूप में परिवार से सरकार के पास पैसा जाता है। वह कर दो प्रकार के होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी हम लोग करते हैं, उस पर टैक्स लगा होता है और वह टैक्स घूमते फिरते सरकार के पास पहुंच जाता है। और डायरेक्ट टैक्स में सीधे जैसे आयकर, जो कोई भी कमाई कर रहा है उसके कमाई का एक भाग सरकार ले लेती है, वह डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। अब सरकार से परिवार के पास कैसे पैसा आता है? सरकार हस्तांतरण भुगतान के रूप में परिवार को पैसे देती है। जैसे स्कॉलरशिप, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देती है, वृद्धावस्था पेंशन, मकान बनाने के लिए पैसा गरीबों को, जैसे कि इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, या अन्य रूप में आजकल नया प्रचलित है किसान सम्मान निधि के रूप में सरकार से पैसा सीधे परिवार के पास पहुंच जाता है। दूसरा कारक है सरकार से साधन भुगतान के रूप में पैसा आता है। सरकार फर्म के ही तरह से सरकार भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारें भी फैक्ट्रियां चलाती हैं, रेलवे चलाती हैं और बहुत सारे कार्य करती हैं। तो उन सेवाओं के बदले जो है सरकार जो है परिवार से ही तरह तरह के साधन उपयोग करती है। जैसे भूमि, पूंजी, श्रम इत्यादि परिवार से ही तो सरकार लेगी और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगी। और उन साधन के बदले उन साधनों का भुगतान, जैसे श्रम को मजदूरी, भूमि को उसका लगान, मकान का किराया, पूंजी पर उसकी ब्याज, तो ये सब सरकार, उस तरह से सरकार से परिवार के पास पैसा आ जाता है। अब हम आते हैं सरकार से फर्म के बीच किस प्रकार से पैसे का आवागमन होता है। देखिए, फर्म भी सरकार को टैक्स देती है, अर्थात कर भुगतान, जैसे कारपोरेट टैक्स, कंपनी कर आप जानते होंगे। तो बहुत बड़ी मात्रा में फर्म जो है सरकार को टैक्स देती है। दूसरी तरफ सरकार फर्म को क्या देती है?
जैसे आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी देती है। सब्सिडी तो सरकार फर्म को सब्सिडी देती है, जिससे कि छोटे मोटे फर्म या जो फर्म मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, वह सरकार की सहायता से मार्केट में सस्टेन कर जाएं और आगे बढ़े, जिससे फर्म बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है और अल्टीमेटली यह जनहित का कार्य है। इसलिए सरकार फर्मों को सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता देती है। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करती है। भाई, जिस तरह से परिवार फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का खरीदार था, उसी प्रकार फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को सरकार भी तो खरीदती है। क्यों? क्योंकि सरकार भी परिवार के लिए या देश में के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करती रहती है, जिसमें वह अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, और इन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में सरकार फर्म को अच्छा खासा पैसा देती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा परिवार से फर्म के बीच किस प्रकार से पैसे का आवागमन होता है, फर्म से सरकार के बीच किस प्रकार से पैसे का आवागमन होता है, और सरकार से परिवार के बीच किस प्रकार से पैसे का आवागमन होता है। तो ये था त्रिचक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय का चक्रीय प्रवाह। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोगों या अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।